गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे माय यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर की लंच में। तो दोपहर के लंच में यहाँ पर आटा निकाल कर दे दिया था मेरी अम्मी ने। तो मैंने कहा चलो यार जल्दी जल्दी करके आटा गूंद लेती हूँ। और यहाँ पर लाइट हमारी आ नहीं रही थी तो इसलिए इतना अंधेरा हो रहा है। और जब लाइट नहीं आती तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो। बस यार लाइट वालों को भी कुछ नहीं कह सकते। तो फिर यहाँ पर मुझे ब्लॉग भी बनाना था तो मैं लग गई अपने काम पर। फिर मैंने कहा यार चलो जल्दी जल्दी करके आटा गूंद लेती हूँ। आटा गूंदने के बाद आज बस सिंपल से बैंगन बनाऊंगी, बैंगन को सिर्फ तलूंगी। और आज कुछ भी बनाने का मूड नहीं था, क्योंकि कभी कभी आपका मूड होता है खाना शाना बनाने का, कभी कभी आपका मूड बिल्कुल भी नहीं होता खाना शाना बनाने का। और कभी कभी तो आप इतने ज़्यादा थक जाते हो तो आप कहते हो कि बस कुछ भी ना बनाऊं और बस बाहर से ही कुछ मंगा कर खा लूं। फिर जब आपके घर में कोई आया हुआ होता है तो फिर तो आपको लाजमी ही कुछ ना कुछ बनाना होता है। फिर यहाँ पे मैं आटा गूंद रही थी, क्योंकि गर्म पानी था तो इसलिए स्लो स्लो गूंद रही थी। क्योंकि गर्म पानी से आप गूंदते हो ठंड में तो फिर अच्छा आटा गूंदता है, और ठंडे पानी से आप गूंदते हो तो फिर आपकी रोटी अच्छी नहीं बनती, इतना सख्त आटा हो जाता है। फिर आप रोटी बनाने में ही परेशान हो जाते हो। तो जितना नरम आटा होता है तो इतनी आपकी रोटी अच्छी बनती है और नरम भी बनती है और आपको खाने में भी मज़ा आता है। फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी लग गई मैं अच्छी बच्चियों की तरह आटा गूंदने के लिए। फिर वहाँ पे मैंने सब्ज़ी भी दे दी थी अपनी अम्मी को, मैंने कहा था कट कर लो। फिर वहाँ पे मेरी अम्मी सब्ज़ी भी कट कर रही थी तो मैंने कहा चलो यार जल्दी जल्दी सब्ज़ी वब्ज़ी कट कर लेगी, मैं आटा शाटा गूंद के रोटी शोटी बना लूँगी। क्योंकि आज पता नहीं क्या हो रहा था, लाइटें भी कभी आ रही थी कभी जा रही थी। तो बस यही है ना लाइट वालों का, तो बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, इरिटेट कर देते हैं। तो आप थक जाते हो, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता कि आप क्या करोगे। तो फिर यहाँ पर वही मेरे साथ भी सेम हो रहा था। तो फिर यहाँ पर मैंने कहा चलो यार आटा शाटा गूंदने के बाद अब जो भी काम काज है घर का थोड़ा बहुत वो मैंने कहा मैं कर लूँगी। पर जब लाइट नहीं होती तो इतना अंधेरा होता है तो फिर आप सफाई भी नहीं कर सकते हो, घर को साफ़ सुथरा रखते हो, लाइट नहीं होती, अंधेरा होता है, गंद होता है घर में, तो फिर सफाई अच्छी नहीं लगती। और जब लाइट होती है तो फिर आप कुछ भी काम कर सकते हो, आपका घर साफ़ सुथरा अच्छा लग सकता है। तो फिर बस वही हाल मेरे साथ हो रहा था। तो मैंने कहा चलो यार जल्दी जल्दी करके सफाई करके आटा वाटा गूंद के फिर मैंने कहा चलो सालन वालन बना लूँगी। तो फिर यहाँ पर वही स्लो स्लो मैं आटा गूंद रही थी, क्योंकि आपको जब आदत होती है स्लो स्लो काम करने की तो आप स्लो स्लो करते हो, और कभी कभी आपको आदत होती है आप जल्दी जल्दी कर लेते हो। बस आपका भी मून का कुछ पता नहीं होता। और आटा यहाँ पे मैंने स्पीड वगैरह कुछ भी नहीं लगाई, क्योंकि मैंने छोटा सा व्लॉग बनाया, इतना ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि आज इतने क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं किए। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत नमक वमक डालकर पानी डालकर फिर थोड़ा सा और भी मैं आटे को गूंद लूँगी। फिर जब आटा आपका अच्छी तरीके से गूंद जाएगा तो फिर आपको टेंशन नहीं होगी, फिर आप बस सिंपल सी रोटी शोटी बना लोगे। फिर बस आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगी, फिर आप रिलैक्स हो जाओगे। फिर आप कहते हो कि बस अब टेंशन ख़त्म है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो बस मेरे साथ भी यही होता है, जब टेंशन होती है तो फिर बस मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। तो बस फिर और यहाँ पर फिर और सब्ज़ी वब्ज़ी भी आप कभी गोश्त खाते हो, कभी मुर्गी खाते हो, कभी मछली खाते हो, तो फिर आपको समझ में नहीं आता, कभी कुछ बना लेते हो कभी कुछ बना लेते हो। तो खाने का भी यही होता है कि बस आपको जो दिल में आया आपने बना लिया। तो बस फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मुझे रोटी बनानी थी। और बर्तन शर्तन तो मैंने धो लिए थे सुबह को ही, क्योंकि बर्तन आप धो लेते हो तो फिर आपको टेंशन नहीं होती और आप इरिटेट भी नहीं होते हो। और अगर बर्तन पड़े रहते हैं, किचन पूरा फैला रहता है, तो फिर आपको मज़ा नहीं आता, फिर आप इतने ज़्यादा टेंशन आपको हो जाती है। फिर आप कहते हो इतने सारे बर्तन हो चुके हैं तो अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो बस वही हाल मेरे साथ होता है। तो फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी लग गई मैं आटा गूंदने। आटा गूंद के मैं रख दूँगी, उसके बाद मैं चढ़ा दूँगी तवा चढ़ाने के बाद मुझे बनानी थी रोटी शोटी। फिर मैंने कहा चलो यार रोटियाँ बना लेती हूँ, आटा मैं जल्दी जल्दी गूंद देती हूँ, स्पीड भी लगाती हूँ। लेकिन आज इतनी मैंने एक्टिविटी इतना मैंने ब्लॉग बड़ा नहीं बनाया, तो मैंने कहा चलो यार आज स्लो आटा गूंद लेते हैं। तो फिर यहाँ पर आटा शाटा तो बस यहाँ पे फिर आटा मैंने गूंद लिया है, बस थोड़ा सा ऐसे और गूंद दूँगी, फिर मैं इसको रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। आप आटे को रख दो, फिर आपकी रोटियाँ अच्छी बनती हैं, फिर आपकी रोटियाँ फूलती भी हैं फिर अच्छी। फिर यहाँ पे कढ़ाई पे ऑयल भी चढ़ा दिया था। ऑयल चढ़ाने के बाद सिंपल सा मैं इसमें बैंगन फ्राई कर दूँगी। बैंगन फ्राई करने के बाद आपको बैंगन फ्राई करने के बाद बस
जो थोड़े सूखे धनिए हैं, कुटी हुई मिर्ची हैं और इमली का पल्प है वो डाल लूँगी। और जब आप कटिंग करते हो बैंगन को तो नमक लगा के रखते हो। ये बैंगन इतनी सिंपल सी रेसिपी होती है पर इतने अच्छे बनते हैं, इतने मज़ेदार बनते हैं, घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और घर वाले बहुत खुशी खुशी खा लेते हैं। जब आप थक जाते हो, अगर आपसे कोई काम करना नहीं होता तो बस आप सिंपल सी रेसिपी बना लिया करो, क्योंकि मेरा तो यही काम है। जब मेरा कभी मूड नहीं होता काम शाम करने का तो बस मैं सिंपल सी रोटी शोटी बनाकर, कभी आलू फ्राई कर दिए, कभी मिर्ची तल दी, कभी कुछ तल दिया, कुछ ना कुछ तो पकाना ही है ना, क्योंकि घर वालों भी तो फिर भूखे तो नहीं रह सकते ना। आपको कुछ ना कुछ पका कर घर वालों को देना पड़ता है, नहीं तो फिर घर वाले भी बहुत कहते हैं कि ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया। बस आपका भी काम है, आप कुछ ना कुछ बनाकर घर वालों को दे दो, बस जिसमें घर वाले खुश हो तो फिर आप भी उसमें खुश रहते हो। फिर यहाँ पे रोटी, गैस आपके सामने ही है, देखो कितना स्लो गैस आ रहा है। अगर मैं कुछ और पकाती तो वो बन भी नहीं पाता, रोटी तक मेरी बन नहीं पा रही थी, इतना मुझे परेशानी हो रही थी। और रोटी मेरी जल भी रही थी लेकिन अच्छी तरीके से बन ही नहीं रही थी, इतना परेशान हो रही थी। मैंने कहा बस किसी तरीके से भी मेरी रोटी बन जाए और बस मेरी जान छूटे, लेकिन बस गैस इतना कम आता है तो फिर आप परेशान हो जाते हो। तो वही आपके सामने है, मैं आप वीडियो बना रही हूँ, आप लोग देख रहे हो। थोड़ी सी रोटी जल गई है, एक साइड बन ही नहीं रहा था, एक बन चुका था। फिर यहाँ पे फाइनली मेरे बैंगन भी बन गए थे, मेरी रोटी भी बनकर रेडी थी, माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे। थोड़ी बहुत रोटी जल गई थी, आप जल्दी जल्दी में करते हो तो फिर आपको पता नहीं होता। फिर यहाँ पे दूसरी और भी मुझे रोटी बनानी थी। फिर सबको जब भूख लगती है एक साथ तो सभी पागल हो जाते हैं भूख में। फिर यहाँ पे मैंने बैंगन और भी डाल दिए थे, मैंने कहा बस जल्दी से बैंगन बन जाए और सबको सर्व कर दूँ और सब खा लें, मेरी जान छूटे और मैं बस रिलैक्स फील करूँ और बस मैं थक कर बैठ जाऊँ। मैं कहूँ कि बस अब मेरा काम ख़त्म हो चुका है, अब मुझे टेंशन वेंशन नहीं है। तो बस ये आपको दिखाने का मकसद ये था कि गैस देखो ना इतना स्लो आता है। और सर्दियों में तो गैस ज़्यादा परेशान करता है, गर्मियों में इतनी परेशानी नहीं होती, गर्मियों में लाइट वाले बहुत ज़्यादा परेशान कर लेते हैं। फिर यहाँ पे रोटी शोटी बनाने के बाद फिर मैं दूसरा भी रख दूँगी तवे पर, दूसरी रोटी बनाने के बाद फिर यहाँ पर आ चुके थे हमारे घर में थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोगों ने मंगा ली थी। समोसे थे, चाट थी, बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। और आपका भी आपका दिल करता है तो फिर आप मंगा लेते हो, तो फिर मेरा भी बहुत दिल कर रहा था चाट। और यहाँ पे मेरी दोस्तें आ चुकी थी तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा बहुत उनको खिला दूँ। तो बस आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। फिर यहाँ पे चटनी और समोसे चाट वगैरह मैंने सब चीज़ें निकाल दी थी और सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई थी चीज़ें। तो फिर यहाँ पे बर्तन शर्तन मैंने नहीं धोए थे, जब आपके घर में मेहमान आते तो आप बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं धोते हो, बस तो फिर आप मेहमानों को टाइम वाइम देते हो, बातें